हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले एंड एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म्स रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म इज सर्कल। सर्कल होता क्या बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है। देन यहाँ पर हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। अब जो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं और ये फिक्स पॉइंट है, इनका डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं सर्कल। इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो बेटा हमें कैसी फिगर मिलती है? ऐसी। ये हमारे पास आ गया सर्कल, ठीक है। अब जो ये फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम कहते हैं सेंटर। यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट को हम ले रहे हैं ओ से डिनोट करेंगे और इसको हम कहते हैं सेंटर। और यहाँ पर जो बेटा कांस्टेंट डिस्टेंस है, यहाँ से हर पॉइंट का जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं रेडियस। ये है रेडियस, ओपी रेडियस, ठीक है बेटा। अब सेंटर ऑफ अ सर्कल इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ एंड रेडियस बाय आर। तो हम सर्कल को कैसे डिनोट करेंगे? उसको हम लिखेंगे सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अब यहाँ पर देखो बेटा, जब हम प्लेन में किसी पॉइंट को लेते हैं तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर मिलेगा आपको या फिर इंटीरियर में। जैसे यहाँ पर हमने लिया है सेंटर और यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट पी। तो जो ये पॉइंट पी है इसको हम कहेंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट है। इफ़ ओ पी इज़ लेस देन आर। यहाँ देखो बेटा, रेडियस क्या है? ये रेडियस है और ओ पी ये है। इंटीरियर में हमने एक पॉइंट लिया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओ पी इज़ लेस देन आर। अगर किसी पॉइंट को हम एक्सटीरियर में लेते हैं, मतलब सर्कल के बाहर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया Q और ओ क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं। रेडियस है हमारे पास ये। इस केस में हम कह सकते हैं ओ क्यू इज ग्रेटर देन आर। तो जब भी बेटा कोई पॉइंट प्लेन में लेंगे या तो वो सर्कमफ्रेंस पर होगा। सर्कमफ्रेंस मीन्स ये जो ये बाउंड्री है सर्कल की, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। या तो सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होगा या फिर उसके इंटीरियर होगा या फिर एक्सटीरियर। देन नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होता है बेटा? दो सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तब कहते हैं जब उनका कॉमन सेंटर हो। तो जो ये छोटा, जो ये स्मॉलर सर्कल है उसका सेंटर भी ओ है और जो ये बिगर सर्कल है बेटा उसका भी सेंटर ओ है, तो उनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और यहाँ पर बेटा ये अंडरस्टूड है क्योंकि रेडियाई डिफरेंट होंगी। जैसे ये स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है ये R1 से डिनोट कर रहे हूँ, और बड़े सर्कल का रेडियस इज R2। सेंटर कॉमन है बट रेडियाई क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। कोड ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा? जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है और ये उसका सेंटर है। अब यहाँ पर बेटा सर्कमफ्रेंस में हम कोई दो पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया पॉइंट ए और यहाँ लिया पॉइंट बी। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इसे हम कहते हैं कोड। अच्छा, अगर हम कोड सेंटर से पास करती हुई बनाए, जैसे यहाँ से सेंटर से पास करते हुए बना रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कोड है और इसको हम लिख रहे हैं सी डी। ए बी इज़ अ कोड एंड सी डी इज़ अ कोड। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो ये सी डी है, ये सी डी क्या है? डायामीटर है। मीन्स अगर कोई कोड सेंटर से पास हो रही है तो उसको हम कहते हैं डायामीटर। और लॉन्गेस्ट कोड भी क्या है? डायामीटर ही है बेटा। आप कितनी भी कोड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमने एक कोड ड्रॉ की है, ऐसे भी आप कोड, मतलब सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये सारी क्या बनेगी? ये कोड्स बनेगी। और इसमें लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है बेटा? डायामीटर, जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे डायामीटर और वो होती है लॉन्गेस्ट कोड। और जो बेटा डायामीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो, एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, और ये दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस फिगर में हमने देखा ए बी इज़ अ कोड, सी डी इज़ अ कोड, और सी डी कोड भी है, साथ में ये डायामीटर भी है। अब कुछ बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्टर कोड। अब आपको क्लियर है बेटा सेंटर क्या है, सर्कल क्या है, कोड क्या है। यहाँ पर इस फिगर में आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट परपेंडिकुलर, तो यहाँ अगर मैं लिखती हूँ इफ ओ एम
परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मतलब है कि ओ एम एंड ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ऐसा होता है देन हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी एम। अगर बेटा कोई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स ए एम इक्वल्स टू एम बी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब वाइस वर्सा देख लेते बेटा इस रिजल्ट का। ये कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से कोड के ऊपर, देन वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है कोड को, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द कोड। समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। यहाँ बेटा ये कह रहा है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है, ओ एम हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ए बी ए एम इक्वल्स टू एम बी, देन हम कह सकते हैं कि ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट में क्या कह रहे थे बेटा, इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट, देन ए एम इक्वल्स टू एम बी। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन ए बी इक्वल्स टू बी एम। इसका वाइस वर्सा है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए एम इक्वल्स टू एम बी है देन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नेक्स्ट रिजल्ट देखते बेटा, वन एंड ओनली वन सर्कल में पास थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं ए बी सी। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ देखो बेटा, अगर हम ए बी सी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ए बी को ज्वाइन करेंगे, देन बी सी को ज्वाइन कर रहे हैं, देन ए सी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं मिल रही जो ए बी सी तीनों ही पॉइंट से पास कर रहे, तो उसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर हमें गिवन है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो उनसे पास होने वाला सिर्फ एक सर्कल होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं बेटा, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो बेटा, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर ये दोनों कोड्स इक्वल है तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे देन ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। अगर दोनों कोड्स इक्वल है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। अब वाइस वर्सा देखते हैं, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, अगर उनका डिस्टेंस इफ ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, यहाँ पर 2 कोड्स है बेटा, ठीक है, यहाँ कौन सी 2 कोड्स है, ए बी एंड सी डी, और इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि जो दोनों कोड्स है वो क्या है, इक्वल है। दोबारा समझेंगे बेटा, फर्स्ट में क्या बोला गया है, अगर ये दोनों कोड्स इक्वल है तो इनका जो डिस्टेंस है ओ पी एंड ओ क्यू सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। कन्वर्सली अगर दोनों कोड्स ए बी एंड सी डी इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, देन ये दोनों कोड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। देन नेक्स्ट बेटा हम समझते हैं आर्क। आर्क क्या होता है बेटा, जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये पेरीमीटर। जैसे हम और फिगर्स का देखते हैं ना, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब है सर्कमफ्रेंस, जो ये बाउंड्री है इसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और इस सर्कमफ्रेंस का अगर हम कोई पार्ट लेते, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने कोई पार्ट लिया है और इस पार्ट को हम लिख देते हैं ए बी, तो जो ये ए बी है बेटा, ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं आर्क, ठीक है। अब अगर हम सर्कल में कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करते, जैसे यहाँ पर हमने एक ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो
तो ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला पार्ट है एक तो, एंड एक ये वाला पार्ट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जो स्मॉलर आर्क है, यहाँ पर स्मॉलर आर्क कौन सी है, ये वाली स्मॉलर आर्क, यहाँ पर हम लिख देते हैं P एंड यहाँ लिख देते हैं हम Q। तो स्मॉलर आर्क इज APB और इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। स्मॉलर आर्क को हम कहेंगे माइनर आर्क। और यहां पर बिगर आर्क कौन सी है, AQB। ये आर्क क्या बेटा, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का पार्ट। AQB क्या है, मेजर आर्क, ये है मेजर आर्क। बाउंड्री जो है सर्कमफ्रेंस के पार्ट को हम कहते हैं आर्क। और यहाँ बेटा अगर हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर हम एक डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं AB। अब जो ये डायमीटर है बेटा, ये सर्कमफ्रेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। तो अगर सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी आर्क होती है तो उसको हम कहते हैं माइनर आर्क, और उससे बड़ी होती है तो मेजर आर्क। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क कौन सी बेटा, एक तो ये वाली है सेमी सर्कुलर आर्क, और दूसरी हमारे पास ये है, और ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो जो डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। और जैसे आर्क पढ़ा है वैसे सेगमेंट हम देखेंगे। सेगमेंट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड। इसको समझते हैं फिगर की हेल्प से। यहाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, देन हमने यहाँ पर एक कोड ड्रॉ कर दिया AB। अब जो ये वाला पार्ट है, द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, यहाँ पर आर्क कौन सी बेटा, आर्क है ये वाली, ये आर्क है। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सेगमेंट। आर्क एंड कोड के बीच का जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं सेगमेंट। अब ये छोटा पार्ट है तो इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और यहाँ पर ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट, ये वाला पार्ट। तो आर्क क्या था बेटा, यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे, देखो ये आर्क है, ये वाला ये आर्क है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। और आर्क एंड कोड के बीच का जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, दोबारा एक बार देखते बेटा। हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का सेंटर क्या है, O, रेडियस क्या है, OP, डायामीटर क्या है, ये सेंटर से पास हो रही है कोड। दोबारा ड्रॉ कर लेते बेटा इसको, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया इसको, सेंटर से पास होती है कोड, ये क्या है AB, AB इज डायामीटर। देन आर्क क्या है बेटा इस केस, ये आर्क है एक तो, और ये आर्क है। सेगमेंट कौन सी है, ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है। यहाँ पर हमने डायमीटर बनाया तो दोनों ही सेगमेंट्स क्या है, इक्वल है, दोनों ही आर्क क्या है, इक्वल है। अगर हमें सर्कल ऐसे बनाना है और यहाँ पर हम कोड ये ले लेते हैं तो ये होगा मेजर सेगमेंट, एंड दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। और यहाँ पर माइनर आर्क मेजर आर्क कौन सी है, माइनर आर्क ये है, एंड मेजर आर्क ये है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स देखते हैं बेटा। फर्स्ट थियरम इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। बेटा सेंटर पे अगर हम कोई एंगल बना रहे हैं बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है, यहाँ फर्स्ट फिगर में देखो PQ क्या है, एक माइनर आर्क है, और माइनर आर्क से हमने सेंटर पे एक एंगल बनाया POQ, और इसी सेम आर्क से हमने सर्कल के किसी और पार्ट पे बनाया है एंगल, कौन सा है, PRQ। तो जो सेंटर पे एंगल बना है वो क्या होगा, डबल। यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल POQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। तो फर्स्ट केस में क्या था,
माइनर आर्क थी। सेकंड केस देखते हैं, ये यहाँ पर पी क्यू इज़ अ डायमीटर, तो ये है सेमी सर्कल। ये क्या बेटा, पी क्यू क्या है, सेमी सर्कल, या हम कह सकते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। तो जो ये एंगल बना है पी ओ क्यू, ये जो ओ है, ये कौन सा एंगल बना है बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल 180 डिग्री है। ये क्या होगा, डबल होगा, किस एंगल से, पी आर क्यू। पी आर क्यू जो सेंटर पे एंगल बना है वो डबल है सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बना होगा। थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर में बेटा यहाँ पर हमने आर्क क्या ले ली, मेजर आर्क। पी क्यू इज़ अ मेजर आर्क। फर्स्ट केस में पी क्यू इज़ अ माइनर आर्क, सेकेंड केस में पी क्यू इज़ अ सेमी सर्कुलर आर्क, एंड इन थर्ड केस पी क्यू इज़ अ मेजर आर्क। अब इस पी क्यू से एक एंगल बन रहा है पी ओ क्यू। पी ओ क्यू, अब जो ये पी ओ क्यू होगा एंगल, यहाँ पर बन रहा है पी ओ क्यू। अब जो ये पी ओ क्यू एंगल है ये क्या होगा, डबल होगा, किसका, पी आर क्यू। तो चाहे आर्क माइनर हो, सेमी सर्कुलर हो या मेजर आर्क हो, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होगा सर्कल के किसी पार्ट पे एंगल बनने से। ठीक है, अगर सर्कल के किसी पार्ट पे भी कोई भी एंगल बनता है और सेंटर पे बनता है तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा। सेकंड देखते बेटा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पी आर क्यू, पी एस क्यू सेम सेगमेंट पे है एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू, ये वाले एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। अब सेकंड फिगर में देखते हैं, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में देखो बेटा, एंगल पी आर क्यू और यहाँ पर एंगल है पी एस क्यू, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर आर्क पी क्यू से बना है, ठीक है, यहाँ पर आर्क है हमारे पास पी क्यू, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है पी आर क्यू पी एस क्यू, तो ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर भी पी आर क्यू पी एस क्यू, ये भी दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके अंदर एक हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ए बी सी डी। तो इसको हम साइक्लिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके सारे वर्टिसेस, इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस कौन से, ए बी सी एंड डी, और सारे वर्टिसेस क्या हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें बेटा क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस फिगर में हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन नेक्स्ट थियरम देखते हैं, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल ड्रॉ किया है, देन यहाँ पर हमने डायमीटर बनाया है ए बी। अब इस डायमीटर पे बेटा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे यहाँ से हमने एक एंगल बनाया ए पी बी, तो ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री एंगल होगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी एक हम एंगल बना सकते हैं, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। और यहाँ दो थियरम यूज हो रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देखो ये वाला एंड ये सेम सेगमेंट में ही है, साथ में ये क्या है, सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास एक सर्कल और एक लाइन गिवन हो तो हमारे पास डिफरेंट केसेस क्या आते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस में एक लाइन पी क्यू यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन पी क्यू ड्रॉ किया, पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर सर्कल एंड लाइन पी क्यू में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू इज अ
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। सेकंड केस ले रहे बेटा, सेकंड केस में हमने इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी पी क्यू, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 2 पॉइंट्स कॉमन है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, 2 पॉइंट्स कॉमन आ गए। तो इस पी क्यू को हम कहेंगे सीकेंट। पी क्यू इज अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। देन थर्ड केस देखते हैं बेटा, अगर सर्कल एंड पी क्यू में एक पॉइंट कॉमन हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन होगा, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। या ये है पी क्यू और इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज आर। तो इस केस में हम पी क्यू को कहेंगे पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये 3 केसेस हमारे पास है जब हमें एक सर्कल एंड एक लाइन गिवन होती है। अगर बेटा नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो फर्स्ट केस में आपने देखा है पी क्यू एंड सर्कल में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस को हम कहेंगे कि पी क्यू क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकेंड केस में क्या है, सर्कल एंड जो ये लाइन पी क्यू है ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी, उस केस में हम कहेंगे पी क्यू इज अ सीकेंट। एंड थर्ड केस टेंजेंट। टेंजेंट क्या है बेटा, जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, दैट इज आर, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। अब एक थ्योरम पढ़ते बेटा टेंजेंट से रिलेटेड। थ्योरम इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ की है। सबसे पहले तो देखो आपको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस आर है, और यहाँ पर एक टेंजेंट है एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी। तो जो ये पॉइंट पी है, जो ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का एंड टेंजेंट का, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये थ्योरम कह रहा है कि ओपी जो ये रेडियस है ये एक्स वाई के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई क्या है बेटा, हमारे पास टेंजेंट है एंड ओपी क्या है, रेडियस है। तो ओपी एंड एक्स वाई क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन देख लिया हमने, गिवन क्या गिवन है हमें। देन नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया है क्यू, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू। क्यू हमने कोई एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अदर देन पी ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट पे ले लिया, एक्स वाई पे हमने ले लिया, और इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट क्यू। जो हमने क्यू लिया है वो सर्कल के बाहर लिया है। अगर सर्कल के अंदर लेंगे, देखो बेटा यहाँ अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक्स वाई बोल रहे हैं कि इनसाइड द सर्कल है, अगर एक्स वाई हमने ये ड्रॉ कर दी, ये तो टेंजेंट है ही नहीं, ये क्या है हमारे पास, सीकेंट। तो हमें तो एक्स वाई पे एक पॉइंट लेना है, इसीलिए यहाँ पर हमने आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया क्यू, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा जो ओ क्यू है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। हमने पहले भी डिस्कस किया ना बेटा, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप कोई और पॉइंट लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, आर ले लिया, वो भी क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखोगे बेटा हर केस में जो पॉइंट आप टेंजेंट पे लोगे वो बड़ा होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि क्या है, ओ पी सबसे छोटा डिस्टेंस है, और छोटा डिस्टेंस कब बनाते हैं बेटा, जब वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने इनसाइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट वो क्या बन जाएगा, सीकेंट। हमें कोई पॉइंट लेना है टेंजेंट पे, और टेंजेंट पे अगर कोई हम पॉइंट ले रहे हैं तो वो सर्कल के बाहर आएगा और वो रेडियस से बड़ा होगा। एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल है और सर्कल में बेटा इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P, इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंट लिया Q, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल में बेटा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स सर्कल होते हैं, और हर पॉइंट पे
एक यूनिक टेंजेंट होती है. देन हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इन्फाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स. और इसका रीजन क्या है? A circle can have infinitely many tangents since there are infinitely many points on a circle and at each point of it has a unique tangent. तो यहाँ पर infinitely many tangents आप draw कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने डिस्कस किया हुआ. आ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन. एक टेंजेंट जो होती है सर्कल के अंदर वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमने देखा था. एक अगर सर्कल और हमारे पास एक लाइन होती है तो जो टेंजेंट होती हैं वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. एक लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम कहते हैं सीकेंट. आ सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? देखो बेटा यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और यहाँ इसके पैरेलल सिर्फ हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है. और कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट पी को हम क्या कहते हैं? जो कॉमन है टेंजेंट एंड सर्कल, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी. सबसे पहले तो बेटा हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं. यहाँ हमने एक पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ये हमारा सर्कल का सेंटर है, सेंटर ओ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर रेडियस बेटा अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या मिलेगा? हमारे पास रेडियस मिलेगा और ये आपको कितना है? 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है. अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. अब देखो बेटा ओ क्यू, अब जो क्यू है वो ओ पी से बड़ा है. यहाँ पर हम टेंजेंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू और ये है 12 सेंटीमीटर. आपसे पूछा गया है लेंथ पी क्यू. ये पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? बेटा ध्यान से देखना, हमने एक थ्योरम किया था कि अगर जो रेडियस है, ये रेडियस है ओ पी एंड जो टेंजेंट है उसके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है. और अगर इस ट्राइंगल को हम ऐसे ड्रॉ करें, ये है ओ पी क्यू, तो ये क्या बन गया है? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है. ये कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा. क्योंकि बेटा जो ओपी एंड टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री. ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर. बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन देखते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू. यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है ओ पी क्यू. इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू. तो ओ क्यू क्या बेटा? हाइपोटेन्यूज है इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू स्क्वायर. ओ पी स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे. ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर. ओ क्यू स्क्वायर हमारे पास कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी इज 5 स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 पी क्यू स्क्वायर. एंड पी क्यू इक्वल्स टू 144 माइनस 25 इज 119. स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट 119. दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी? 119 सेंटीमीटर, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ड्रॉ अ सर्कल. एक सर्कल ड्रॉ करना है. हमने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन. यहाँ पर हम एक गिवन लाइन यहाँ ले लेते हैं. ये हमने एक लाइन ले ली ए बी, एक लाइन ले ली बेटा यहाँ पर ए बी, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर आर सीकेंट टू द सर्कल. एक गिवन लाइन ले ली. अब इसकी आपको एक सीकेंट बनानी है एंड एक टेंजेंट बनानी है. सीकेंट क्या होता है? जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. तो यहाँ पर हमने एक सीकेंट बना दी और ये क्या है? ए बी के पैरेलल है. इसको हम ले लेते हैं ई एफ. ये है ई एफ के पैरेलल. और एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. टेंजेंट ड्रॉ करनी है दैट मीन्स सर्कल को वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो यहाँ पर हमने बना दिया टेंजेंट और इसको हम कह देते हैं सी डी. तो ये है हमारे पास सीकेंट एंड ये है हमारे पास टेंजेंट. तो जो गिवन लाइन है ए बी सी डी के पैरेलल है. ए बी ई एफ के पैरेलल है. ई एफ
सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है, सीकेंट। टेंजेंट सर्कल को 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है, टेंजेंट।